हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम ऑस्टिन लग रहा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टेक्सोनोमी। होता क्या है प्लांट टेक्सोनोमी, सिंपल सा इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन से वर्ड से लिया गया है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, ठीक है, वर्ड टेक्सोनोमी किसने दिया है, ये सारे कुछ हम लोग अच्छे से जानेंगे और जो भी छूट जाएगी उसको हम लोग बाद में कवर करते जाएंगे। ओके, तो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा प्लांट टेक्सोनोमी के बारे में, मेरे से अधिक आप लोग जानते भी होंगे अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो, और बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आज आप लोग सीख के जाइएगा मेरे पास से। ठीक है, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि मिल बांट के खाएंगे दोस्तों, तभी हम साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अकेले अगर खाएंगे तो हो सकता है हमको अगर सामने वाले के पास जो ज्ञान है वो ना मिले, जिस चक्कर में हम लोग उसका ज्ञान नहीं ले पाएंगे। तो कुछ किसी को अगर दे रहे हैं तो उससे भी हमको कुछ लेना पड़ता है, और ज्ञान जितना बांटेंगे ना दोस्तों उतना ही हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। ओके, तो ज्ञान बांटने से घबराए नहीं, प्रॉपर तरीके से जैसे हो सके वैसे ज्ञान बांटे। ओके, बिना ज्ञान बांटे मैं सीधा लेक्चर पे आता हूँ। ओके, नहीं तो आप बोलोगे सर केवल ज्ञान ही बांटते रहते हैं। ओके, चलिए अब लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। प्लांट टेक्सोनोमी, ठीक है, सिंपल सा एक वर्ड है प्लांट टेक्सोनोमी। प्लांट का मतलब है पौधा, टेक्सोनोमी का मतलब आप लोग समझ जाइए क्या होता है। ओके, ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन। समझ में आया, नहीं आया? ओके, तो समझा देता हूं एक बार अच्छे से। देखिए, जो टेक्सोनोमी है वो किसका ब्रांच है? बॉटनी का है, या फिर हम लोग यहाँ पर साइंस भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस बॉटनी सब एक ही परिवार के आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग किससे डील्स करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं इस टेक्सोनोमी में? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर और क्लासिफिकेशन। आप लोगों को ध्यान देना है इसमें कि ये जो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर और क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस है, ये चीजें सेम रहेगी, कभी आगे पीछे नहीं करना। नोमेनकल्चर को पहले लिख दिए, क्लासिफिकेशन को पहले लिख लिए, ऐसे करेंगे तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं आप एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। अब देखो, कोई भी कुछ भी मान लो, इमेजिन कर लो, पौधा ले लो, प्लांट ले लो, पेड़ पौधे, धान, आदमी, मनुष्य, जो भी, हाथी, जानवर, कुछ भी। ठीक है, पहली बार किसी चीज को देखते हो अचानक से, पहली बार, तो आप लोग क्या करते हो? सोचते हो ना भाई, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, भाई ये क्या है, कौन सा जानवर है भाई इतना बड़ा, मतलब ये सब दिमाग में चलने लगता है ना, कौन सा जानवर है, या फिर कोई सांप दिख गया, भाई ये कौन सा, ये नहीं ये करे थे, नहीं भाई ये अजगर है, ऐसे ऐसे करके दिमाग में चलता है ना, आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं हम लोग, उसको जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही चीज है आइडेंटिफिकेशन करना, उसके पहचान करना, पहचानेंगे, मान लो पहचान लिया उस चीज को, अब आगे क्या करके नोमेनकल्चर में आते हैं। नोमेनकल्चर मतलब किसी चीज का नामकरण करना, या फिर उसके बारे में नाम पता लगाना, या फिर जो भी करना। ठीक है, नाम जानने की ऑब्वियसली कोशिश करेंगे। बच्चा पैदा होता है तो पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, किस पे गया है, ठीक है, किसी के मम्मी पे गया होगा, पापा के ऊपर गया होगा। ठीक है, इसके बाद उसका नोमेनकल्चर, नाम रखते हैं, चलो इसको फलना रख दे, मान लो मंगलवार को पैदा हो गया, मंगल, बुध को पैदा हो गया, बुधवार, बुधवारी। ठीक है, कुछ भी नाम रख देते हैं ना, पहले रख देते थे, अब अच्छा खासा नाम रखते हैं। बारिश के दिन में पैदा हो गया, हो गई वर्षा। ठीक है, गर्मी के दिन में पैदा हो गया गर्मा, जाड़े के दिन में पैदा हो गया कोई जाड़ा, तो कुछ भी नाम रख देते हैं। ओके, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, नोमेनकल्चर के बाद क्लासिफिकेशन। ठीक है, वही बच्चा वाला एग्जाम्पल दे देता हूं। अब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पूछा जाता है ना, किसके बच्चे हो, किसके घर के हो, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है। ठीक है, तो सेम ऐसा ही होता है इसमें। जो भी हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई नए प्लांट को देखते हैं तो उस प्लांट में भी वही होता है, पहले हम लोग उस प्लांट को पहचानते हैं, पहचानने के बाद उसका नाम जानते हैं या फिर नाम रखते हैं। ठीक है, इसके बाद उसके बारे में क्लासिफिकेशन, कौन से कुल का है, फैमिली का है। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या है सब कुछ हम लोग जानते हैं, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्या है, कैसा दिखता है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो वही चीज ये सारे कुछ है। ओके, क्लियर है, ये चीजें समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट, टेक्सोनोमी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड। अब देखो,
टेक्सोनॉमी शब्द किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अगर हमारे इंडिया में मान लो लिया गया होता टेक्सोनॉमी शब्द, तो टेक्सोनॉमी नहीं होता, कुछ और ही नाम होता, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, हटाओ, वो सब हमको सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे अगर वेले पड़े हो, ठीक है, रील अगर स्क्रॉल नहीं कर रहे हो तो ये सब सोच लेना एक बार, ठीक है। तो काफी मजेदार आप लोग को आंसर भी मिल जाएंगे। तो देखिए, टेक्सोनॉमी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड कौन कौन सा? टैक्सिस और नोमस, ठीक है। टेक्सोनॉमी शब्द किससे लिया गया है? टैक्सिस और नोमस से लिया गया है। तो टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट प्रबंध करना, ठीक है, जुगाड़ करना, जो भी आपका ध्यान है, ठीक है, जुगाड़ कर सकते हो, प्रबंध बोल सकते हो, ठीक है। और नोमस का मतलब होता है एज पर रूल, ठीक है, मतलब प्रबंध करना, कोई तो नियम होगा ना, तो उस नियम के अनुसार प्रबंध करना चीजों को, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है टैक्सिस प्लस नोमस, ये याद रख लेना, ठीक। इतना क्लियर है? कोई आपत्ति? कुछ नहीं? ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, द टर्म टेक्सोनॉमी, द टर्म टेक्सोनॉमी इज पुट फॉरवर्ड बाय एपी कैंडोले, ठीक है, एपी डिलो नहीं, ठीक है। अभी तो ध्यान में यही आ रहा होगा ना, एपी डिलो। अभी जिसको देखो उसको रील में एपी डिलो का गाना लगा हुआ है भाई साहब, उस बंदे का। लेकिन एक बात है, जब भी गाना लाता है सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं, लड़के भी पागल होते हैं, और होना भी चाहिए पागल, है ना, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जो शब्द है टेक्सोनॉमी, जो शब्द है दोस्तों, वो किसने दिया था? एपीडी कैंडोले। आप लोग को याद हो जाएगा एपीडी कैंडोले, ओबियसली याद होना चाहिए यार, एपीडिलो, एपीडी कैंडोले। ओके, क्लियर है? ठीक। अब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी दोस्तों कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, मतलब, ठीक है, टेक्सोनॉमी के जनक हैं कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट आ जाओ, फादर ऑफ इंडियन प्लांट टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब भारत का प्लांट टेक्सोनॉमी में फादर कौन है? पिताजी कौन है, ठीक है, पप्पा कौन है? तो हमारे इंडियन प्लांट टेक्सोनॉमी है एच सांतापाउ, ठीक है, समझ में आ गया? एच सांतापाउ, ओके, समझ में आ गया, याद भी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म सिस्टमेटिक्स इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। एक टर्म है सिस्टमेटिक्स, जिसके बारे में आगे डिटेल में आप लोग को पढ़ाऊंगा क्या क्या चीज है, ठीक है। यहां पे अगर हम लोग बात करें, हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन, ये तीनों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग और भी देखेंगे ना, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग एक पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये टेक्सोनॉमी प्लस एक पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब आप लोग सीधा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप समझने लग जाते हो, ठीक है, और समझना भी चाहिए। नहीं समझ रहे हो तो फिर भाई दोष आप में ही है, ठीक है। ऐसा मतलब हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में तो ये सब चलते रहता है ना दोस्तों, ठीक है। आजकल तो पूरा प्रॉपर यही है, ठीक है, बच्चा पैदा नहीं हुआ गर्लफ्रेंड बना लेता है, बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, तो ये सब आज के समाज में काफी ज्यादा प्रचलित है। वो खुदा ना खास्ता गलती से मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनी, बचपन में हमारे भी थे, जैसे जैसे बड़े हुए मेच्योर हुए पता नहीं यार ये सब खत्म हो जाता है। ओके, छोड़ो हटाओ ये सब के बारे में। आप लोग के पेरेंट्स ये लेक्चर देखेंगे तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे मेरे से पढ़ने के लिए। ओके, हाँ, तो ये सब टेक्सोनॉमी जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर और क्लासिफिकेशन के अलावा एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ समझा समझा के पढ़ेंगे, मजे मजे में पढ़ेंगे, क्योंकि मजे मजे में पढ़ेंगे तो ही सब कुछ मजा आएगा पढ़ने में। और मजा नहीं आ रहा है ना दोस्तों अगर आपको मेरे से पढ़ने में, तो आप लोग पढ़ना छोड़ दो, मेरे से पढ़ना छोड़ दो, उससे पढ़ो जिससे पढ़ने में मजा आया, मैं सीधा कहता हूँ, ठीक है। और अगर मैं भी किसी को एक शब्द समझा नहीं पा रहा हूं ना तो मैं भी पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ाई उसी से करना। वैसे मतलब आजकल तो सिस्टम चला है ना, ट्रेंड चला है, लड़की लोग जहां ज्यादा जाते हैं वहीं पे लड़के लोग जाते हैं, ठीक है, भले उनको कुछ समझ में आया, पढ़ना लिखना हो या ना हो। ओके, तो आप लोग ऐसा ना करो, जहां पे मजा आए ना वहीं पे पढ़ने जाओ, और जहां पे मजा आएगा ना दोस्तों पढ़ने में, तो आप आगे चल के, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आपके जीवन में आएंगी,
ठीक है। तो इस चीजों को याद रखना और अपने दिमाग में बैठाना, अपने हृदय रूपी पट्टियां में लिख के रखना जितना कुछ पढ़ाया गया है आज, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता दोस्तों, ज्यादा लेक्चर में पढ़ा के क्या करूंगा, ठीक है। ज्यादा पढ़ा दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजिया जाओगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता हूँ। आप लोग खाना भी खाते हो तो थोड़ा थोड़ा करके खाते हो, एक ही दिन में 10 दिन का खाना थोड़ी ना खा लेते हो। ज्यादा खाना खा लोगे अनपच हो जाएगा, ठीक है, हगा जाओगे, उल्टी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता हूँ, एकदम थोड़ा। अब इसमें क्या ही यार, क्या अनपच होगा, क्या ही हगाओगे बताओ। आराम से पढ़ोगे, आराम से खुश रहोगे, बोलेगे वाह सर ने कितना जल्दी छोड़ दिया। तो ये सब होता है पढ़ाना। तो मेरा पढ़ाने का तरीका सिंपल से यही है, और आपको सब कुछ सिखा दूंगा ऐसे ही पढ़ा पढ़ा के, समझे। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़िएगा, ख्याल रखिएगा। ओके धन्यवाद, बाय।